अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास इंस्टिंक्ट्स। और इंस्टिंक्ट्स की एग्जांपल्स के साथ हम लोग हाजिर हैं। हमें मालूम है कि ये जो इंस्टिंक्ट होते हैं दरअसल ये बिहेवियर्स होते हैं जो एनिमल्स में देखे जाते हैं, और ये प्री प्रोग्राम जेनेटिकली डिज़ाइंड बाय बर्थ ये बिहेवियर्स उनको इनहेरिटेड होते हैं। इनहेरिटेड से मुराद यानी कि उनके विरासत में ये चलते आ रहे हैं बिहेवियर्स। हर एनिमल में वो बिहेवियर उनकी जिस नस्ल में देखे जाएंगे, और जेनेटिकली प्रोग्राम यानी कि उनके जीन्स में ये चीज़ें शामिल हैं। अब इसके अंदर जो डिस्कस किया गया है वो फ़िशेस के हवाले से जिक्र किया गया है, और फ़िशेस के अंदर भी सैल्मन फ़िश का डिस्कस किया गया है। सैल्मन फ़िश पाकिस्तान में भी पाई जाती है। अब यहाँ पर सैल्मन फ़िश की माइग्रेशन का डिस्कस किया गया है कि सैल्मन फ़िश किस तरह से माइग्रेशन करती है। लिखा हुआ इन फिश द माइग्रेशन ऑफ सैल्मन इज़ रिमार्केबल। सैल्मन स्पेंड देयर लाइफ इन 2 डिफरेंट हैबिटेट्स। सैल्मन फिश जो होती है उसकी जो लाइफ होती है वो 2 जगहों पर देखी जाती है। वो अपना वक्त 2 जगहों पर गुजारती है। वो रिवर में भी गुजारती है और ओशंस में भी। आमतौर पर हमें मालूम है, जैसे कि हमने होम्योस्टेसिस को डिस्कस किया था, कि ओशन का इन्वायरमेंट ज़्यादा हाइपरटोनिक है और रिवर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है, लो सॉल्यूट वाला इन्वायरमेंट होता है। तो दोनों का इलाका अलग अलग है, तो ऑर्गेनिजम्स को भी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट के हिसाब से बने हुए तो दूसरे में सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि हाई सैलिनिटी में भी रह सकते हैं और अपने आप को जो है साल्ट की कमी के हिसाब से भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सैल्मन फिश के अंदर भी ये चीज़ देखी जा रही है कि वो ओशन में भी गुजार रही है अपना वक्त और रिवर में भी आ रही है। अब बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो सैल्मन फिश होती है ये समंदर की मछली होती है, लेकिन अंडे देने के लिए ये रिवर के अंदर आती है। तो लिखा हुआ है इन द फ्रेश वाटर द फीमेल डिपॉजिट हर एग्स एंड मेल डिपॉजिट इट्स स्पर्म्स ओवर एग्स। पहले ये होगा कि जो फीमेल होगी वो अपने एग्स जो है रिलीज़ करेगी और उन्हीं एग्स के ऊपर मेल अपने स्पर्म्स को रिलीज़ करेगा। इस प्रोसेस को स्पॉनिंग कहा जाता है। अब स्पॉनिंग के नतीजे में जाइगोट बन जाएगा, क्योंकि एग और स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा। जो यंग वन बनेगा, जो न्यू फिश बनेगी, उसके बाद से लिखा हुआ यंग स्पेंड अर्ली लाइफ इन द फ्रेश वाटर। क्योंकि ये जाइगोट जो है, ये एम्ब्रियो जो है, ये फ़िश जो है समंदर के बजाय रिवर में बनी है, तो इसका शुरुआती वक्त भी रिवर के अंदर फ्रेश वाटर के अंदर होगा। लेकिन लिखा हुआ एंड देन लीव द फ्रेश वाटर, फिर ये फ्रेश वाटर को छोड़ देंगे, मूविंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इनटू द ओपन ओशन, और ये फिर ये ओपन ओशन के अंदर समंदर के अंदर चले जाएंगे। इन द ओशन सैल्मन लिव 6 मंथ्स टू 7 ईयर्स। फिर ये 6 मंथ से लेकर के 7 सालों तक अपना वक्त ओशन में दिखाएंगे। वेयर दे कंटिन्यू टू फीड एंड ग्रो एंड आफ्टर 2 और 3 ईयर्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्मॉल्ट। समंदर में जब ये फिशेस मौजूद रहेंगी और समंदर में वो ग्रो करेंगी, फीड करेंगी, जब फुली मैच्योर हो जाएंगी, जब ये सेक्शुअल मैच्योरिटी को पहुंच जाएंगी, जिस स्टेज को स्मॉल्ट कहा जाएगा, जब ये स्मॉल्ट हो जाएंगी तो दोबारा से समंदर को छोड़ करके ये अपना रास्ता जो है दरिया की तरफ ले आएंगी, फ्रेश वाटर में ले आएंगी। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन स्मॉल्ट स्टॉप फीडिंग एंड देन स्टार्ट द जर्नी अप्रोक्सीमेटली 100 माइल्स बैक टू द एग्जैक्ट स्ट्रीम फॉर स्पॉनिंग वेयर दे हैच्ड। फिर ये दोबारा से स्ट्रीम के पास पहुंच जाएगी, उसी जगह पर पहुंच जाएंगी जहां से ये पैदा हुए थे, यानी कि दोबारा से ये स्पॉनिंग के जरिए से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अंजाम देंगी। तो स्पॉनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन द सैल्मन फिश। मज़े लिखा हुआ है द जर्नी फ्रॉम ओशनिक फीडिंग ग्राउंड्स टू फ्रेश वाटर स्पॉनिंग ग्राउंड्स। जब ये अपना सफ़र तय करती हैं, कहाँ से सफ़र कर रही हैं? समंदर में ये खा रही थी, उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी, वो उनका फीडिंग ग्राउंड था, लेकिन वहाँ को छोड़ करके ये फ्रेश वाटर के अंदर स्पेनिंग ग्राउंड के अंदर आ रही है। अब इनके साथ इनकी लाइफ का भी रिस्क होता है। रिस्क इस तरह से कि ये थक सकते हैं और फिर उनकी डेथ हो सकती है, या प्रीडेशन का सामना हो सकता है, यानी कि ये शिकार बन सकती हैं। और बहुत ही कम परसेंटेज सैल्मन फिश की जो है वो स्पॉनिंग ग्राउंड पर फाइनली पहुंचती हैं। बीच रास्ते में ही कुछ जो है थक कर ख़त्म हो जाती हैं, कुछ जो है शिकार बनकर ख़त्म हो जाती, कुछ जो है स्पॉनिंग ग्राउंड में पहुंचेंगी और फिर वो रिप्रोडक्शन को अंजाम देंगी। स्पॉनिंग ग्राउंड हम उस जगह को कहते हैं जहाँ ये स्पॉनिंग करेंगे, तो ऐसी जगह जो कि फ्रेश वाटर में मौजूद होगी। मज़ीद बात करें तो लिखा हुआ है दिस माइग्रेशन ऑफ सैल्मन इज़ एन इंस्टिंक्ट और इनिएट बिहेवियर। ये जो इनका बिहेवियर है सैल्मन फिश का, माइग्रेशन का, ये इनका इनिएट बिहेवियर है। और लिखा हुआ है एज दे डू इट परफेक्शन, और ये बेहतर अंजाम में ये प्रोसेस माइग्रेशन का करते हैं विदाउट हैविंग पीरियर एक्सपीरियंस, और इनको कोई पहले से एक्सपीरियंस भी इस चीज़ का नहीं होता। अब यहाँ पर फिगर बनाई गई है जिसमें सैल्मन फिश को भी दिखाया हुआ है, इनकी माइग्रेशन को भी।
अब इसी तरह की माइग्रेशन हमें सिंध की मछली के अंदर भी नज़र आता है, जिसको हम पल्ला फिश कह रहे होते हैं। तो उसके अंदर भी यही माइग्रेशन होती है कि बेसिकली वो भी समंदर का एनिमल होता है, समंदर का फिश होता है, लेकिन बच्चों के हवाले से वो भी फ्रेश वाटर में आता है। इसी तरह से बर्ड्स में भी आपको माइग्रेशन नज़र आती है कि सर्दियों के अंदर बर्ड्स रशियंस एरिया से जो है वहाँ से बर्फ़ानी इलाकों से यहाँ हमारे एरिया में पहुँचते। तो ये जो माइग्रेशन का उनका तरीका है किसी एक्सपीरियंस के बगैर होता है। तो ये इनका इनिएट, इनका जेनेटिकल बिहेवियर होता है जो हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं हनी बीज़ के एक बिहेवियर को, जिसके हवाले से कहा गया है डांसेस ऑफ बीज़। बेसिकली ये एक कम्युनिकेशन इनका सिस्टम होता है। हनी बीज़ डांस करके दूसरी बीज़ को बता रही होती हैं। अब ये डांसेस जो होता है ये इनका बेसिकली फॉरेजिंग बिहेवियर में भी आता है, यानी कि जब ये खाने का तलाश करती हैं बीज़, तो खाने की तलाश करके फिर वो वापसी अपने घर में अपने हाइव के अंदर लौटती हैं। जब वापसी हाइव में लौटेंगी तो फिर बाकी हाइव में मौजूद जो इनके घर के अंदर मौजूद बीज होंगी उन्हें ये डिस्टेंस का बताएंगी। तो एक तरह से कम्युनिकेशन का तरीका होता है जो कि ये अपनी डांस से ज़ाहिर करती हैं। अब इसके बारे में देखेंगे तो लिखा हुआ है हनी बीज है वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम टू सिग्नल अदर बीज ऑफ द हाइव द डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द फूड। बीज कम्युनिकेशन कर रही हैं और हाइव की बीज को, यानी जो छत्ते के अंदर बीज मौजूद हैं, उनको फिर बताती हैं कि कितने फासले पर और किस डायरेक्शन में फूड मौजूद है। जो बीज जाती हैं उन्हें स्काउट बीज कह रहे हैं। लिखा हुआ स्काउट बीज लीव हाइव एंड फॉरेज फॉर द फूड। स्काउट बीज चली जाएंगी हाइव से निकल करके खाने की तलाश करेंगी। व्हेन दे रिटर्न बैक एट देयर हाइव्स, जब वो वापसी अपने हाइव में लौटेंगी, अदर बीज गैदर अराउंड एंड डिटेक्ट द ऑर्डर ऑफ द नेक्टर सोर्स द स्काउट हैज़ डिस्कवर्ड। बाकी बीज उसके स्काउट के करीब आ जाएंगी और स्मेल चेक करेंगी कि उसमें से कौन सी स्मेल आ रही है, कौन सा नेक्टर उसको हासिल हुआ है। नेक्टर हम कहते हैं फलों के रस को, कि कौन सा फलों का रस उसे हासिल हुआ है। द स्काउट परफॉर्म अ डांस ऑन द वॉल ऑफ द हाइव। हाइव के ऊपर जो स्काउट होंगी वो डांस करेंगी, विच इंडिकेट्स द डिस्टेंस एंड ऑफन डायरेक्शन ऑफ द फूड। और इस डांस के ज़रिए से वो अपना जो है डिस्टेंस बताएगी कि किस डिस्टेंस में और किस डायरेक्शन में जो है खाना मौजूद है। अब लिखा हुआ है कि स्काउट दो तरह की डांस करेंगी। स्काउट परफॉर्म टू डांस, राउंड डांस एंड द वेगल डांस। एक तो वो राउंड डांस करेंगी अगर फुट करीब होगा, और अगर फुट दूर है तो फिर वो वेगल डांस करेंगी। लिखा हुआ इफ़ द फूड सोर्स इज लेस देन 90 मीटर्स अवे फ्रॉम द हाइव द बी परफॉर्म अ राउंड डांस। अगर खाना जो है वो 90 मीटर करीब है हाइव से तो उनकी राउंड डांस हमें देखने को मिलेगी, और अगर खाना जो है 90 मीटर से ज़्यादा दूर है तो स्काउट जो है एक दूसरी डांस करती है जिसको वेगल डांस कहते हैं। यहाँ बीज की राउंड डांस को दिखाया हुआ है और यहाँ पर बीज की जो है वेगल डांस को दिखाया हुआ है। इंशाल्लाह हम जो है इनको डिस्कस करेंगे और वीडियोस भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको ज़्यादा वहाँ से समझ आ जाए। तो जो एनिमेटेड वीडियो होगी वो इस वीडियो के लास्ट के अंदर आपको दिखाई जाएगी ताकि वहाँ से आपको ज़्यादा समझ आ जाए। अब मज़ीद बात करें तो इसके बाद से लिखा हुआ है इंडिकेटिंग बोथ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। वेगल डांस के ज़रिए से भी वो डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों चीज़ें दिखाती हैं। द डांस इज रिपीटेड मैनी टाइम्स एंड यूजिंग सन एज कंपास। इस डांस को बार बार रिपीट किया जाएगा और सन को एज अ कंपास के तौर पर जो है दिखाया जाएगा, यानी कि सन की डायरेक्शन में भी ये मूवमेंट होगी और इससे पता चलेगा जो फुट है वो किस डायरेक्शन में मौजूद है। एंड द स्पीड ऑफ डांस इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ फुट सोर्स फ्रॉम द हाइव। डांस की रफ्तार ये बताएगी कि फुट कितना दूर है। अगर मिसाल के तौर पर वो 1 सेकंड के अंदर मूव कर रही हैं तो इसका मतलब होगा कि वो 1 किलोमीटर दूर है, और अगर वो 2 सेकंड में मूवमेंट अपनी शो कर रही है तो इसका मतलब होगा कि वो 2 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से ये डांस के ज़रिए से बीज अपने डिस्टेंस को बताती है। तो लिखा हुआ है दे कैन कम्युनिकेट अबाउट फूड अप टू 2 किलोमीटर्स अवे। 2 किलोमीटर दूर अगर फूड होगा तो उसकी आवाज़ से ये बताएंगी। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग बीज इज इंस्टिंक्ट और इनबॉर्न। ये बीज के अंदर इंस्टिंक्ट है, इनबॉर्न है, बॉर्न विद द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ बिहेवियर। अब ये जो है दो तरह की बीज में देखी जा रही हैं, स्काउट के अंदर भी और हाउस बीज के अंदर भी हमें देखी जा रही है। यानी जो हाइव के अंदर बीज मौजूद हैं वो इस डांस को समझ रही हैं, और जो बीज स्काउट हैं वो ये डांस अंजाम दे रही हैं। तो ये दोनों के अंदर ये बिहेवियर देखा जा रहा है, और ये दोनों में इनिएट बिहेवियर है, दोनों के अंदर इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, इनबॉर्न बिहेवियर है, जिसकी इनको पहले से कोई भी प्रैक्टिस नहीं थी, ना ही इन्होंने सीखा है। अब यहाँ इस तस्वीर में मौजूद राउंड डांस को अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से होगी कि ये नीचे की तरफ आएगी, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी, फिर ऊपर की तरफ आएगी। तो इस तरह से इसकी मूवमेंट हो रही होती है, यानी कि नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ गई। तो इस तरह से ये राउंड डांस कर रही होती है जब अगर फुड करीब मौजूद होता है, 90 मीटर्स के दायरे के अंदर ये मौजूद होता है।
लेकिन अगर फुट अगर दूर मौजूद हो तब ये राउंड डांस के बजाय वेगल डांस करती है। वेगल डांस के अंदर किस तरह से होगा कि ये नीचे की तरफ आएंगी, फिर इस तरह से जिगजैग मूवमेंट करेंगी, फिर वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएंगी, फिर दोबारा से जिगजैग मूवमेंट करेंगी और फिर ये नीचे की तरफ आएंगी। अब इनका बीच से ये ऊपर की तरफ जाना ये इंडिकेट कर रहा है कि सूरज ऊपर की तरफ है और फुट भी आगे सूरज की डायरेक्शन में मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अगर फुट जो मौजूद हो वो सूरज की अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद हो तो इस सूरत के अंदर इनकी मूवमेंट का तरीका भी अलग होगा। तरीका इस तरह से होगा कि ये नीचे की तरफ आएंगी, यानी सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में फुट मौजूद है, फिर ऊपर की तरफ आएंगी, नीचे की तरफ आएंगी, फिर इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगी, फिर ये नीचे की तरफ आएंगी। तो इस तरह की इनकी मूवमेंट देखने को हमें मिलेगी अगर फुट अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद हो। लेकिन अगर फुट जो है वो दूसरे एंगल पे मौजूद है, सूरज जैसे कि ऊपर की तरफ मौजूद है लेकिन फुट एक अलग एंगल में मौजूद है, तो इस सूरत के अंदर इनकी जो डायरेक्शन मूवमेंट की होगी वो भी अलग होगी। यानी कि ये सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, फिर ये नीचे की तरफ आएंगी, फिर ये सूरज की अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगी, फिर ये इस तरह से नीचे की तरफ आएंगी। तो ये मूवमेंट इनकी वेगल डांस मूवमेंट कहलाती है। अब यहाँ इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में दिखाया गया अगर फुट जो है उसी डायरेक्शन में जिस तरह से सन है, सूरज ऊपर की तरफ है तो ये भी इसी तरह से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगी अपनी। और अगर सूरज की अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है फुट तो ये नीचे की तरफ इस तरह से मूवमेंट करेंगी, फिर ये ऊपर आएंगी, फिर ये नीचे की तरफ मूव करेंगी, फिर ये नीचे आएंगी, इस तरह से इनकी मूवमेंट होगी। लेकिन अगर 30 डिग्री राइट की तरफ सूरज की फुट मौजूद है तो फिर इनकी जो मूवमेंट होगी वो भी 30 डिग्रीज के अंदर हो रही हो। तो इस तरह से ये वेगल डांस करके खाने की डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों को बताती है। डिस्टेंस ये अपनी मूवमेंट से बताएंगी और वेगल लफ्ज़ का बेसिकली मतलब होता है कि ये अपने पेट को मूव कराएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको राउंड डांस नज़र आ रही है कि ये ऊपर की तरफ गई, फिर ये नीचे की तरफ आए और फिर दोबारा से ये ऊपर की तरफ गई। अब यहाँ पे वेगल डांस, अब ये मक्खी जो है ऊपर की तरफ मूव करी यानी खाना उसी डायरेक्शन में जहाँ सन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डांस बिहेवियर को पढ़ा कि किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही होती है डांस के ज़रिए से। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और एनिमल्स के बिहेवियर्स को। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है नेस्ट बिल्डिंग बाय बर्ड्स। अब बर्ड्स जो हैं नेस्ट को बिल्ड करते हैं। लाजमी बात है हर बर्ड जो नेस्ट को बिल्ड कर रहा है वो छोटी छोटी टहनियों के टुकड़ों से बना रहा होता है। ये भी इनके अंदर एक इनिएट बिहेवियर है, ये भी इनका इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है, बाय बर्थ इनको हासिल होता है। लेकिन कुछ बर्ड्स के अंदर अलग ही तरह से घोंसले बनाए जाते हैं। अब लिखा हुआ है ऑल बर्ड्स हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू बिल्ड नेस्ट फॉर देयर एग्स डिपोजिशन। नेस्ट का हमेशा बनना जब भी होगा तो वो एग्स के डिपोजिशन के लिए, एग के रखने के लिए होता है। कभी भी बर्ड का घर जो है वो नेस्ट नहीं होता, नेस्ट उसका जो है एग रखने की जगह होती है। अब यहाँ पर कुछ बर्ड्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है लॉन्ग टेल्ड टेलर बर्ड्स, बड़ी चोंच वाले टेलर बर्ड्स। टेलर हम कहते हैं दर्जी को, वो कपड़ों को सीने का काम करता है। यहाँ पर ये जो टेलर बर्ड्स हैं ये लीव्स को सीते हैं, तो लीव्स को सीकर उसमें से घोंसला बना रहे होते हैं। लिखा हुआ है हैव एबिलिटी टू बिल्ड अ हैंगिंग नेस्ट, और उन पत्तों से वो एक लटकता हुआ जो है नेस्ट बनाते हैं। जिसे आप देख रहे हैं ये एक लटका हुआ हमारे पास नेस्ट है जो कि इन्हीं बर्ड्स का होगा। लिखा हुआ है अ यंग लॉन्ग टेल्ड टेलर बर्ड्स टू अक्वायर अ मेट बिल्ड नेस्ट फॉर देयर एग लेइंग। अब अगर यंग टेलर बर्ड मौजूद है, वो चाहता है कि वो भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अंजाम करे, तो उसके लिए वो एक नेस्ट बिल्ड करेगा ताकि उसके एग वहाँ पर आ सके। अब लिखा हुआ है दिस बर्ड बिल्ड्स नेस्ट बिटवीन हैंगिंग लीव्स विद ट्विंग्स एंड ग्रास। लटकते हुए पत्तों में से ये नेस्ट बनाया जाएगा और उसके साथ कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी, ट्विंग्स और ग्रास, यानी कि जो कुछ टहनियाँ हैं और कुछ घास के टुकड़े हैं वो भी ऐड किए जाएंगे ताकि उसे सिया जाए, उन पत्तों को जोड़ा जाए आपस में। मजीद लिखी हुई वही बात है कि टेलर बर्ड्स हैव नॉट लर्न दिस बिहेवियर बाय ओल्डर बर्ड्स एंड हैव नो प्रियर एक्सपीरियंस। उसका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने ना किसी से ही सीखा है और ये इनका एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। यहाँ तस्वीर के अंदर आप एक टेलर बर्ड को देख रहे हैं जो कि अपने बच्चे को फीड कर आ रहा है, लेकिन इसका बच्चा अगर आप देखेंगे तो लीव्स में मौजूद है और लीव्स को आप देखेंगे कि उसको टहनियों के साथ में जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये पत्तों का बना हुआ नेस्ट होता है। इस दूसरी तस्वीर में भी आप लीफ देख सकते हैं जो कि एक बड़े पत्ते को सी करके जोड़ करके ये बनाया गया है। अब एक और बिहेवियर का जिक्र लिखा हुआ है बिल्डिंग ऑफ स्पाइडर्स और वेब। स्पाइडर जो जाल बनाता है उसके कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे उसके मुख्तलिफ जाल होते हैं। उसमें से एक गोल जाल होता है जिसे सर्कुलर या ऑर्ब वेब कह रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर इस तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। इस ऑर्ब वेब के अलावा उनके अंदर दूसरा कॉब वेब भी बन रहा है, शीट वेब भी बन रहा है। ऑर्ब वेब तो हमने जैसे डिस्कस किया, उसके अलावा फनल वेब, तो ये मुख्तलिफ तरह के वो वेब बनाते हैं। यहाँ बात इस ऑर्ब वेब की हो रही जो कि राउंड वेब होता है। तो इसके बारे में लिखा हुआ इसे तमाम स्पाइडर्स पूरी दुनिया में बनाते हैं। और ये ऑर्ब वेब किसका बना होता है, लिखा हुआ है कि ये सिल्क थ्रेड्स का बना होता है, सिल्क के धागों का बना होता है। अब ये सिल्क के धागे कहाँ से आते हैं, स्पाइडर के अंदर से सिल्क के धागे निकलते हैं। तो लिखा हुआ है सिल्क थ्रेड्स विच आर सीक्रेटेड बाय स्पेशल सिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द एब्डोमेन।
एब्डोमेन के अंदर सिल्क ग्लैंड मौजूद होते हैं, यानी कि स्पाइडर के पेट के अंदर सिल्क ग्लैंड मौजूद होते हैं। फिर उनकी ओपनिंग होती है सिल्क ग्लैंड की, जहाँ से ये सिल्क को रिलीज़ करते हैं। इस तस्वीर के अंदर आप एक स्पाइडर को देख सकते हैं। अब अगर हम जूम करेंगे तो आपको कुछ सिल्क ग्लैंड भी नज़र आते हैं जो कि इसके पेट के अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर पेट में जो सिल्क ग्लैंड्स मौजूद हैं, इनकी यहाँ पर कुछ ओपनिंग्स मौजूद हैं जहाँ से ये अपने सिल्क को रिलीज़ करेंगे। याद रखिएगा, ये जो सिल्क ग्लैंड की ओपनिंग्स होती हैं ये एनस की ओपनिंग से मुख्तलिफ होती हैं। तो एनस से जहाँ से इसका फूड निकलता है बाहर, वहाँ से इसका सिल्क नहीं निकलता, बल्कि सिल्क की डायरेक्शन अलग रास्ते से होती है। अब मज़ीद लिखा हुआ स्क्लेरोप्रोटीन सीक्रेशन इमिटेड एज अ लिक्विड हार्डन ऑन कॉन्टैक्ट विद एयर टू फॉर्म अ सिल्क। पहले इनकी बॉडी में से प्रोटीन निकलेगा जिसको स्क्लेरोप्रोटीन कहा गया है। ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तब ये जो है सिल्क की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब यहाँ इस मैकेनिज्म को डिस्कस किया गया है कि किस तरह से, किस डिज़ाइन के तहत स्पाइडर अपना जाल बनाता है। तो लिखा हुआ है, स्पाइडर अप्लाइज द मेन रूल कंटेन अ सेट ऑफ सब रूल्स। स्पाइडर पहले तो एक मेन डिज़ाइन बनाएगा जिसके अंदर कुछ रूल्स शामिल होंगे, और फिर एक उसके अंदर डिज़ाइन बनाएगा जिसके अंदर कुछ और रूल्स शामिल होंगे, और उन रूल्स के ज़रिए से ये मेयर करेगा एंगल्स को, और उसके अलावा ये थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उससे भी मेयर करेगा। तो ये जो है दरअसल पहले एक बेसिक से डिज़ाइन बनाएगा, और फिर उस डिज़ाइन के अंदर ये छोटे से और स्ट्रक्चर्स बनाएगा, और उन स्ट्रक्चर्स के दरमियान में जो गैप होगा उसे फिल करने की कोशिश करेगा। अब इसके बारे में मज़ीद लिखा हुआ है, बाय फॉलोइंग अ प्रोग्राम ऑफ एलिमेंट्री रूल्स द स्पाइडर कैन बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग अ प्लान फॉर इट इन हर हेड। स्पाइडर जो है ये बेसिक रूल्स को अपने फॉलो करते हुए ये अपना जाल बना देता है, और इसे अपना जाल बनाने के लिए सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती। मज़ीद लिखा हुआ है, द ऑर्ब वेब ऑफ ए स्पाइडर इज़ द आउटकम ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इंस्टिंक्ट आर इनबॉर्न बिहेवियर पैटर्न। तो स्पाइडर का जाल बनाना ये भी एक बहुत ही पेचीदा कॉम्प्लेक्स इंस्टिंक्ट बिहेवियर है जो कि स्पाइडर के अंदर देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं कॉर्डशिप बिहेवियर ऑफ स्टिकल बैक फिश। स्टिकल बैक फिश एक मरीन वाटर में और उसके अलावा फ्रेश वाटर में भी पाई जाने वाली फिश होती है। अब इसके अंदर एक बिहेवियर है जो कि कॉर्डशिप बिहेवियर है। दरअसल कॉर्डशिप बिहेवियर ये इसकी ब्रीडिंग के हवाले से बिहेवियर होता है। इसका एक तरह का मेटिंग बिहेवियर होता है। जब ये रिप्रोडक्शन को अंजाम देती तब ये बिहेवियर देखने को मिलता है। अब सबसे पहले इसके नाम के हवाले से लिखा हुआ है, इस फिश के हवाले से, द 3 स्पाइंड स्टिकल बैक फिश। इसकी जो शक्ल होती है फिश की, उसके ऊपर जो है 3 कांटे जो है मौजूद होते हैं, तभी इसको 3 स्पाइंड स्टिकल बैक फिश कहा जाता है। अब इसके अंदर रिचुअलाइज्ड कोर्टशिप देखी जाती है। रिचुअलाइज्ड यानी कि एक रस्म के तहत पूरा जो है इसके अंदर मैटिंग होती है, और फिर उसके बाद जो है ये अपने अंडे वगैरह देते हैं। और उसके अलावा इस कोर्टशिप बिहेवियर के दौरान ये एग्रेसिव भी होते हैं, और पेरेंटल बिहेवियर भी, बच्चों को संभालने का बिहेवियर भी इन फिशेस में हमें देखने को मिलता है। मज़ीद लिखा हुआ है कि जब इनके मेल बड़े हो जाते हैं स्टिकल बैक फिश के, तो उनके अंदर मेल के अंदर अलग ही कलरेशन आ जाती है। तो लिखा हुआ है, सेक्सुअली मैच्योर मेल डेवलप्स अ ब्राइट थ्रोट। इनका जो गले वाला रीजन होगा वो ज़्यादा ही ब्राइट होगा, और जो पेट वाला रीजन होगा वो रेड होगा, रेड बेली होगी। और इन निशानियों को न्यूपिशियल कलरेशन कहा जाता है। न्यूपिशियल कलरेशन का मतलब ये होता है कि ये इनकी शादी की निशानी होती है। अब मज़ीद लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन अ टेरिटरियल मेल बिल्ड्स नेस्ट एंड बिकम एग्रेसिव एंड डोमिनेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अदर मेल्स। जब ब्रीडिंग का सीज़न आएगा उस दौरान जो मेल होगा वो एक नेस्ट बनाएगा, और उस दौरान वो एग्रेसिव भी हो जाएगा, और पेरेंटल बिहेवियर भी उसके अंदर नज़र आएगा, यानी प्रोटेक्शन भी दिखाने की कोशिश करेगा ताकि दूसरे मेल्स उसको ख़राब ना कर दें। फिर मज़ीद लिखा है, द फीमेल विद प्रोमिनेंट सिल्वर बेली अप्रोच टू द मेल्स टेरिटरी। जब मेल की इलाके में फीमेल आएगी तो उस दौरान जो मेल होगा वो उसे अप्रोच करेगा। अब इस दौरान कई सारी मेल जो है रस्में करेगा। जैसे इस तस्वीर में आप देखेंगे, ये हमारे पास मेल मौजूद है और ये फीमेल मौजूद है। जब ये फीमेल पहुँचेगी और इस फीमेल के पहुंचने पर पहली रिचुअल ये होगी, पहला रस्म ये होगा कि मेल जिगजैग डांस करेगा। अब जब ये मेल जिगजैग डांस करेगा तो फीमेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और फिर मेल जो होगा ये नेस्ट की तरफ जाएगा। जब मेल नेस्ट की तरफ जाएगा तो फीमेल भी उसकी तरफ पहुंचेगी। फिर मेल जो है वो रास्ता दिखाएगा नेस्ट का, और फीमेल उस नेस्ट के अंदर दाखिल हो जाएगी। जब ये फीमेल नेस्ट के अंदर दाखिल हो चुकी है, अब मेल क्या करेगा, लिखा हुआ है, मेल प्रोड्स फीमेल्स टेल विथ ट्रेम्बलिंग मूवमेंट्स। अब मेल जो है
वो फीमेल की टेल को मूव कराएगा। इस फीमेल की टेल की मूवमेंट से स्टिमुलेशन आएगा और स्टिमुलेशन के नतीजे में फीमेल अपने एग जो है वो रिलीज कर देगी। तो इस नेस्ट के अंदर फीमेल के एग आ जाएंगे, फीमेल फिर चली जाएगी और फिर मेल आ जाएगा और मेल वहाँ पर उस नेस्ट की जगह पर स्पॉनिंग करेगा, यानी कि वो भी अपने स्पर्म्स को रिलीज़ करेगा। जब मेल अपने स्पर्म्स को रिलीज़ करेगा तो स्पर्म्स उन एग के साथ मिल करके जाइगोट बना देंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। अब मेल यहाँ पर मौजूद रहेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और बच्चों का ध्यान रखने का भी काम करेगा। तो इस तरह से इनके अंदर ये कॉर्टशिप बिहेवियर, रस्मी बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। अब इसके अंदर बीच वाली लाइन्स को कट किया गया, लिखा हुआ है द मेल लीड्स फीमेल टू द नेस्ट। मेल फीमेल को नेस्ट की तरफ लेकर जाएगा एंड शोज इंटरेस्ट टू द नेस्ट, और फिर रास्ता दिखाएगा नेस्ट का। वंस द फीमेल इज इनसाइड द नेस्ट, जब फीमेल नेस्ट में चली जाएगी, द मेल स्टिमुलेट्स स्पॉनिंग बाय प्रोड्स टू द बेस ऑफ अ टेल। वो फीमेल की टेल को मूवमेंट कराएगा और इस तरह से स्पॉनिंग यानी कि वो अपने एग्स रिलीज करेगी। आफ्टर स्पॉनिंग द फीमेल लीव नेस्ट, जब स्पॉनिंग का प्रोसेस हो जाएगा फीमेल नेस्ट को छोड़कर चली जाएगी एंड मेल इंटर्स एंड फर्टिलाइज द एग, और फिर मेल आएगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। द मेल स्टेज क्लोज टू द नेस्ट टू लुक आफ्टर द ऑफस्प्रिंग, फिर बच्चों का ध्यान रखने के लिए मेल उस नेस्ट के ही करीब मौजूद रहेगा। आगे मज़ीद लिखा हुआ है फैनिंग द एग्स, जो मेल होगा वो एग्स के ऊपर जो है हवा का रास्ता भी देगा, हवा भी लाने की कोशिश करेगा ताकि ऑक्सीजन वगैरह बच्चों को मिल सके, और इसके अलावा ये न्यूली हैच्ड फिश को प्रोटेक्ट करेगा कई दिनों तक। तो इसके अंदर ये तीनों बिहेवियर्स देखे जा रहे हैं। एग्रेसिव भी, कोई और मेल आएगा तो ये इस पर अटैक कर देगा, और उसके अलावा ये रिचुअलाइज कॉर्टशिप बिहेवियर भी दिखा रहा है, और उसके अलावा ये पेरेंटल बिहेवियर भी दिखा रहा है। और लिखा हुआ है दिस मेटिंग बिहेवियर ऑफ द स्टिकल बैकफिश इज इंस्टिंक्ट आर इनबॉर्न विदाउट पीरियड एक्सपीरियंस। तो ये जो है इसके अंदर भी जेनेटिकली प्रोग्राम बिहेवियर है जिसका पहले इसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। अब ये तस्वीर दिखाई जा रही है, इसके अंदर मेल फीमेल दोनों मौजूद हैं। ये है मेल और ये है हमारे पास फीमेल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।